हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है लैंग्वेजेस पे। देखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल अगर आप देखेंगे तो 8th शेड्यूल में कई सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस है। कॉन्स्टिट्यूशन उसे रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है और इंडिया की रिकॉग्नाइज लैंग्वेज कौन सी है, और इनको जो रिकॉग्निशन है ये कब कब मिली है, किस किस अमेंडमेंट से मिली है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। छोटी सी वीडियो होगी लेकिन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। उसके बाद में कोई एक दो उसके बाद MCQs भी देख लेंगे, तो आप वीडियो में बने रहे। स्टैटिक जीके का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों, बात करते हैं। और इंडियन पॉलिटी में भी आप जोड़ सकते हैं 8th शेड्यूल, ठीक है। तो चलो, तो पहली बात तो आपको ये समझने की जरूरत है कि 8th शेड्यूल जो है वो किसके साथ डील करता है दोस्तों, याद रखना। वो डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस या फिर रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। दोस्तों कितनी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस है इंडिया की एज ऑफ नाउ अगर आप बात करेंगे तो 22। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। पहला हो गया 8th शेड्यूल किसके साथ डील करता है, रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस के साथ। नाउ कितनी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं हमारे पास आज, अगर आप 2024 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास है दोस्तों 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। चलते हैं, बात करेंगे इनके बारे में। अच्छा, आगे चलने से पहले आपको मैं 2-4 सवाल पूछूंगा, वो आप देखें इधर। नंबर 1, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों देखो मेरी बात समझना, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये है यूनियन का मतलब यहाँ पे सेंटर, और ये है दोस्तों स्टेट, ठीक है। ये है सेंटर और ये है स्टेट्स। 28 स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज भी हैं। अगर मैं आपको पूछूं भाई हर एक स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या हैं दोस्तों, वो अलग अलग होगी। फॉर एग्जांपल के लिए कहीं पे उर्दू भी होगी, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में उर्दू हुआ करती थी पहले, अभी तो 5 है। फॉर एग्जांपल के लिए नागालैंड है तो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या, पहले आप ये समझें। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब ये है कि जिसमें सारे के सारे ऑफिशियल जो आपके काम होंगे, ठीक है, जो सारा का सारा बिजनेस होगा, जो लॉ होगा, जो, ठीक है, सारे के सारे जो मसले हैं वो किस लैंग्वेज में लिखे जाएंगे, किताब में, गैजेट में, किस लैंग्वेज में होंगे दोस्तों, वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। चलो, हर एक स्टेट की अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है, एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो सकती हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, उसके बाद में कश्मीरी, ठीक है। और ये सारी की सारी लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेगी जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी मिलेगी दोस्तों, ठीक है जी। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो कहीं जगह पे आपको इंग्लिश भी देखने को मिलेगी, कहीं कहीं हिंदी भी होगी। तो अगर आप सेंटर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करते हो दोस्तों, तो हमारे पास 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है एज ऑफ नाउ, ठीक है। और वो है दोस्तों हिंदी, और उसके साथ में है दोस्तों इंग्लिश। याद रखना, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। सिर्फ हिंदी मत बोलना कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। दूसरा दोस्तों, हमारी जो है राष्ट्रीय लैंग्वेज, आपको बताना है नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। हमारी नेशनल लैंग्वेज क्या है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि हमारी नेशनल लैंग्वेज जो है, मातृभाषा जो है, राष्ट्रीय भाषा जो है वो हिंदी होगी। दोस्तों नहीं, कोई नहीं है। नो लैंग्वेज इज आर नेशनल लैंग्वेज। याद रखना दोस्तों, हमारी कोई भी लैंग्वेज जो है वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है दोस्तों, समझ गए। नेशनल लैंग्वेज हो भी कैसे सकती है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ इंडिया हिंदी नहीं बोलता। साउथ इंडिया पूरा एक्सक्लूड कर दो, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एक्सक्लूड कर दो। नॉर्थ इंडिया में दोस्तों 2-4 स्टेट्स हैं हमारी जहाँ पे हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, बाकी में तो हिंदी बोली नहीं जानी। इस वजह से नेशनल लैंग्वेज जो है हमारी कोई नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज 2 हैं, हिंदी और इंग्लिश। नेशनल लैंग्वेज हमारी कोई नहीं है। क्लिस्टर क्लियर कर लें इस बात को दोस्तों, ठीक है। अब चलेंगे आगे। 8th शेड्यूल के बारे में की पॉइंट्स बोलता है, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ डील करता है ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ डील करता है दोस्तों, ठीक है नहीं। चलो भाई, उसके बाद में अगर आप देखेंगे पार्ट 17 जो है दोस्तों ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। आर्टिकल्स 343 से लेके 351 तक ये आर्टिकल इतने ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप समझ लें कि 343 से लेके 350-351 तक डील करती हैं ये लैंग्वेजेस के साथ। नाउ इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है दोस्तों, कितने लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में? 22 लैंग्वेजेस दोस्तों। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था और उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूट किया, इम्प्लीमेंट किया 1950 में, 1950 में, क्या सर उस वक्त भी 22 लैंग्वेजेस थी? नहीं, उस टाइम पे कितनी लैंग्वेजेस थी? सिर्फ 14। कितनी लैंग्वेजेस थी? 14। यहाँ पे लिखा
ऑफ दीज 14 वर इनिशियली इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। वो कौन से थे देख लेंगे, टॉप के पहले के, ठीक है। तो आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी। दोस्तों समझना, हिंदी भी रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है। कन्नड़, कश्मीरी, तो दोस्तों कश्मीरी भी रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है। कोंकणी, ठीक है। अब ये तो आपको पता लग रहा है, आसाम में सामी है, बंगाल में बंगाली है, गुजरात में गुजराती है, हिंदी तो आपको पता है। कन्नड़ दोस्तों कर्नाटका में बोली जाती है लैंग्वेज, याद रख लेना, ये कर्नाटका में ये लैंग्वेज बोली जाती है दोस्तों। कश्मीरी ऑफ कोर्स कश्मीर में बोली जाती है। कोंकणी दोस्तों आपको महाराष्ट्र, गोवा में ये देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र और गोवा में कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है, कोंकण कोस्ट भी है। अगली है दोस्तों मलयालम। मलयालम लैंग्वेज जो है ये केरला की लैंग्वेज है। मणिपुर दोस्तों मराठी, महाराष्ट्र। नेपाली, आप बोलोगे सर नेपाली, नेपाली कहाँ बोली जाती है? मेरे बच्चे, मेरे भाई, ये सुनो, देखो क्या होता है कि जब हम किन्हीं रीजन की नेबरिंग कंट्रीज होते हैं, नेबर भी होते हैं, तो यहाँ का कल्चर भी आपको पता थोड़ा बहुत मिक्स होता है, यहाँ के लैंग्वेजेस भी मिक्स होती हैं। तो हमारा अगर आप देखेंगे यूपी और बिहार जो है, इनकी बाउंड्रीज जो है नेपाल के साथ लग रही हैं। इसके चलते आप देखेंगे जो बॉर्डर रीजन्स हैं यहाँ पे आपको नेपाली लैंग्वेज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है दोस्तों उड़िया यानी कि उड़ीसा। पंजाबी है, संस्कृत है दोस्तों, याद रखना संस्कृत भी हमारी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है। सिंधी, सिंधी दोस्तों, सिंधी आप देखेंगे गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगी, गुजरात में, राजस्थान में सिंधी लैंग्वेज जो है बोली जाती है। तमिल दोस्तों तमिलनाडु में। तेलुगु वेरी इंपॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। उर्दू आपको पता है कई सारे रीजन में बोली जाती है। देन बोडो दोस्तों, बोडो भी असम में ही बोला जाती है दोस्तों, असमी और बोडो याद रखना। सांथली दोस्तों आपको बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में देखने को मिलेगी, ठीक है। मैथिली भी दोस्तों आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगी, और डोगरी। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप ये देखें तो J&K की अगर आप लैंग्वेजेस देखें जो J&K में भी बोली जाती हैं और रिकॉग्नाइज है दोस्तों, उर्दू भी है दोस्तों, कश्मीरी भी है, और दोस्तों हिंदी भी है, ठीक है, और इसके साथ में डोगरी भी है, इसके साथ में डोगरी भी है। तो ये सारी की सारी लैंग्वेजेस हैं, ये आप देख लें। क्या सर इन 22 लैंग्वेजेस में इंग्लिश भी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है? नहीं है। दिख रही है आपको इंग्लिश? नहीं है इंग्लिश दोस्तों, ठीक है। हिंदी है, हिंदी है। तो ये आपके लैंग्वेजेस, तो ओरिजिनल कितनी थी? 14, देन विद टाइम और ऐड किए गए होंगी, तो दोस्तों वो देखेंगे, ठीक है। चलो, तो 21st अमेंडमेंट हुई दोस्तों 1967 में, एक और लैंग्वेज ऐड कर दी गई, सिंधी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप बोलेंगे सिंधी जो है ये 15th लैंग्वेज बन गई दोस्तों। सिंधी कौन सी लैंग्वेज बन गई? 15th लैंग्वेज दोस्तों बन गई दोस्तों। उसके बाद में 71st अमेंडमेंट हुई। पहला हुआ है दोस्तों, देखो पहली अमेंडमेंट 21st अमेंडमेंट, देन 71st अमेंडमेंट, देन 92nd अमेंडमेंट। तो आप ये बोल सकते हैं कि 8th शेड्यूल से रिलेटेड, लैंग्वेजेस से रिलेटेड आपकी कितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं दोस्तों? 3, 21st, 71st एंड दोस्तों 92nd अमेंडमेंट, ठीक है। तो सिंधी लैंग्वेज 15th लैंग्वेज बन जाती है इंडिया की, जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनती है, रिकॉग्नाइज लैंग्वेज बनती है। और दोस्तों इसके बाद 71st अमेंडमेंट 1992 में, ये तो 67 में ऐड हो गया, 1992 में दोस्तों 3 और लैंग्वेजेस ऐड की जाती है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों 2004 में दोस्तों ये इफेक्ट में आया था, कौन सा एक्ट? एक्ट ऑफ 2003। तो 92nd अमेंडमेंट 2003 को और लैंग्वेजेस ऐड की गई, वो है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली दोस्तों, याद रखना। फर्स्ट अमेंडमेंट में सिर्फ एक ही लैंग्वेज ऐड की गई, ठीक है जी। उसके बाद में जब दूसरी अमेंडमेंट हुई यानी कि 71st अमेंडमेंट हुई दोस्तों, उसमें 3 लैंग्वेजेस ऐड की गई। और 92nd अमेंडमेंट यानी कि लैंग्वेजेस में जो थर्ड अमेंडमेंट हुई दोस्तों, इसमें 4 लैंग्वेजेस ऐड की गई दोस्तों। समझ रहे मेरी बात आप? ठीक है। तो चलो, तो इसी के साथ में आप देखेंगे कितनी हो गई आपका ये लैंग्वेजेस, कितनी बन गई? 22 लैंग्वेजेस बन गई दोस्तों। ये लास्ट वाला जरूर देख लें, बोडो, डोगरी, मैथिली, सांथली, ये रीसेंट एडिशन की है हमने, याद रखेंगे इस बात को। नाउ इसी के साथ में एक कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। क्लासिकल दोस्तों, क्लासिकल लैंग्वेजेस उन लैंग्वेजेस को बोला गया है कि जो बहुत पुरानी लैंग्वेजेस हैं और जिसमें अच्छा खासा हमारे पास लिटरेचर लिखा हुआ, बड़े ग्रंथ लिखे हुए हमें मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हिंदी,
दोस्तों हिंदी एक रीसेंट लैंग्वेज है, नई लैंग्वेज है, इसमें कोई भी लिटरेचर तगड़ा आपको नहीं देखने को मिलता। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे ये पुरानी महाभारत है, रामायण है दोस्तों, किस लैंग्वेजेस में लिखी गई हैं, तो आप बोलेंगे संस्कृत में लिखी गई दोस्तों। तो इसलिए ये एक क्लासिकल लैंग्वेज बनती है, ठीक है। चलो अब इंडिया में एज ऑफ नाउ आप देखेंगे कितनी लैंग्वेजेस हैं क्लासिकल, 6। रिकॉग्नाइज्ड 8 शेड्यूल में रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस कितनी है, 22। क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी है, 6। सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज दोस्तों जो ऐड की गई वो थी दोस्तों तमिल, यानी कि सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी है हमारे पास, तमिल। और सबसे रीसेंट जो ऐड की गई दोस्तों वो है उड़िया, यानी कि उड़ीसा में, ठीक है। चलो तो तमिल को 2004 में किया गया, ठीक है, और उड़िया को 2014 में किया गया, ठीक है नहीं दोस्तों। 2004 में और उसके 10 साल बाद 2014 में रीसेंट उड़िया। तो आपको ये पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीसेंट एडेड लैंग्वेज इनटू द क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो भाई, तो तमिल हो गया दोस्तों 2004, संस्कृत अगले साल 2005 में ऐड की गई। देन उसके बाद कन्नड़ कर्नाटका की लैंग्वेज है दोस्तों 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 और उड़िया 2014। अगर आप इसको ध्यान से देखें दोस्तों, ज़्यादातर जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं वो सदर्न लैंग्वेजेस हैं, ज़्यादातर तमिलनाडु की लैंग्वेज है दोस्तों, ठीक है, कन्नड़ कर्नाटका की लैंग्वेज है, तेलुगु आपका आंध्र प्रदेश का, मलयालम केरला। तो ये 4 लैंग्वेजेस तो आपकी साउथ इंडिया की होगी दोस्तों। संस्कृत चलो नॉर्दर्न इंडिया में भी बोली जाती, उड़िया ईस्टर्न इंडिया उड़ीसा में बोली जाती। तो ज़्यादातर जो लैंग्वेजेस है आपकी वो सदर्न इंडिया लैंग्वेजेस। तो पहली होगी दोस्तों कौन सी, तमिल, पहली होगी दोस्तों तमिल, दूसरी होगी दोस्तों संस्कृत, तीसरी कन्नड़, चौथी तेलुगु और 5वीं मलयालम और 6th होगी आपकी उड़िया। याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलेंगे आगे। अच्छा, बस इसके बारे में यही था, कुछ खास नहीं है। चलो ये हमने देख लिया, मैं दोबारा से रिवीजन करता हूँ। 8 शेड्यूल हो गया दोस्तों। ऑफिशियल लैंग्वेज देख ली, यूनियन की 2 हैं, हिंदी और इंग्लिश। नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं दोस्तों, ठीक है। 8 शेड्यूल में हमने बोला जी कितनी रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस हैं, 22 रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस हैं दोस्तों, ठीक है। चलो भाई, सिंधी 15वीं लैंग्वेज ऐड की गई थी 21st अमेंडमेंट। देन उसके बाद 71st अमेंडमेंट हुई, 3 लैंग्वेजेस ऐड की गई और 92nd अमेंडमेंट में 4 लैंग्वेजेस और दोस्तों ऐड की गई दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो आप चलते हैं सवालों के ऊपर। अब इसका जवाब जो है वो आप कमेंट में दोस्तों देंगे, ठीक है। बोल रहा जी 2011 के हिसाब से 22 लैंग्वेजेस में 8 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी लैंग्वेज सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है। नेपाली, मणिपुरी, संस्कृत और सिंधी। इजी है, इसको आप बड़े आराम से बता सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, संस्कृत। संस्कृत एक टफ लैंग्वेज भी है, यूजुअल आपने नहीं किसी को देखा होगा संस्कृत बोलते हुए दोस्तों, ठीक है। तो संस्कृत को बोलने वाले जो हैं वो कम है दोस्तों। अगला, मलयालम लैंग्वेज हैज रिसीव्ड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन विच ईयर। कौन से ईयर में मलयालम को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला दोस्तों, ठीक है जी। तो हम इसका आंसर दे देंगे 2013 में। यहां से दिखा देता हूं दोस्तों। चलो ये देखें दोस्तों, ये है मलयालम 2013 में मिल गया दोस्तों। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस बिलोंग टू द क्लासिकल लैंग्वेज कैटेगरी। बड़ा इजी है, आपको पता है 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, आप बताना इनमें से कौन सा लैंग्वेज है। पाली है, नहीं है, प्राकृत है, नहीं है, संस्कृत है, बिल्कुल जी संस्कृत ही तो है, तो ये आंसर होगा इसका। अगला, इन विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वर द बोडो, डोगरी, सांथली, मैथिली। 4 लैंग्वेजेस ऐड की गई दोस्तों। सबसे लास्ट वाली दोस्तों, लास्ट वाली कौन सी अमेंडमेंट थी, 92nd अमेंडमेंट। देखो दोस्तों मैंने बोला 3 अमेंडमेंट है दोस्तों, 21st अमेंडमेंट, 71st अमेंडमेंट और 92nd अमेंडमेंट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 92nd अमेंडमेंट 2003 को। ये 4 लैंग्वेजेस जो हैं वो ऐड की गई रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस में, जो कि है 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों। इसके साथ दोस्तों हमारा ये लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। अगर आप जेके एसएसबी की या फिर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर, आने वाला दोस्तों आपका नायब तहसीलदार, आने वाला दोस्तों आपका पटवारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ के आप अपनी प्रिपरेशन और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं।
9149636808 दोस्तों हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स देखने को मिल जाएंगे, जो हमारे कोर्सेज के लिंक्स है, आप वहां पे जाकर डायरेक्ट कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस दोस्तों हमारी चलती हैं, प्रिंटेबल पीडीएफ्स दोस्तों आपको मिलते हैं, वीकली आपको दोस्तों मॉक टेस्ट मिलते हैं और टॉपिक वाइज टॉपिक आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, और जब लास्ट में हमारा कोई भी एग्जाम होगा तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो होंगे वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।